राधे राधे। तो दोस्तों दोहा नंबर 3 पे आपने देखा कि बजरंगबली करोड़ों योद्धाओं को देख के ये विचार करने लगे कि दिन में जाने से काम बिगड़ जाएगा, मैं माता की खोज ठीक तरह से नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने विचार किया कि मैं रात होने पर छोटा रूप बना के लंका में प्रवेश करूंगा। अब इसके आगे हम सुंदरकांड को देखते हैं तो इसके आगे इस तरह की चौपाइयां आती हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी, जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुठिका एक महा कपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल होसित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई। तो ऐसा होता है दोस्तों कि मसक समान रूप कपिधरी, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप बना के बजरंगबली लंका में प्रवेश करते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमरि नरहरि, और भगवान का स्मरण करते हुए वो अंदर जाते हैं। लंकनी नाम की एक राक्षसी जो कि देवताओं के श्राप के कारण रावण की पहरेदार बनने को बाध्य हो गई थी, वो रावण की पहरेदारी करती थी रात में, जिसका नाम था लंकनी। तो लंकनी ने जैसे ही देखा बजरंगबली को, और वो कहने लगी कि अरे जगत में जितने भी चोर हैं, जगत में जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आर जहां लग चोरा। अब बजरंगबली अब बहुत बिना हो गई और बहुत बुद्धि हो गई। अब उन्होंने कहा अब इसको थोड़ा देख ही लें। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमनी, और उन्होंने एक घूंसा जो दिया है लंकनी को, सो लंकनी खून की उल्टी करती हुई और गिर पड़ी पृथ्वी पे, और फिर उठ के और जोरी पानी करी विनय सशंका, उठता ही से भगवान बजरंगबली से दोनों हाथ जोड़ के बोली कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था कि तुम केवल मनुष्य और वानरों के हाथ ही मारे जाओगे, तब उन्होंने मुझे पहचान के मुझे बताया, जब वो जा रहे थे रावण को ऐसा वर दे के, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल होसित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जब तू कपि एक बंदर के मारने से विकल हो जाए, तब जानना कि अब राक्षसों का अंत हो गया। तो ऐसा उसमें तो नहीं लिखा सुंदरकांड में, ये मैं अपने मन से कह रहा हूं कि बजरंगबली ने कहा चलो एक ही में पहचान गई, एक ही मुठिका में पहचान गई। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल होसित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोर अति। और मेरा हे तात, हे प्रभु, मेरा बहुत पुण्य है कि मैंने अपनी आंखों से भगवान राम के दूत को देखा है। इसके बाद भगवान तुलसीदास कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। पृथ्वी के और स्वर्ग के
समस्त सुखों को यदि हम तराजू के एक पलड़े में रखें, ध्यान दीजिए मित्रों, पृथ्वी के और स्वर्ग के सुखों को यदि हम तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में हम सत्संग को रखें, तो सत्संग का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सत्संग की मित्रों बहुत भारी महिमा है। दुर्योधन सलाह लेते थे शकुनी से और अर्जुन सलाह लेते थे भगवान कृष्ण से। लोकोक्ति में एक कहावत है कि सत्संग से गुण उपजे, सत्संग से गुण जाए, लोहो लगो जहाज में सत्संग से उतराए। माने सत्संग से करने से गुण उपजता है और सत्संग न करने से गुण चले जाता है। लोहा तो पानी में डूबता है, लेकिन वो लकड़ी के साथ जब लगा रहता है तो वो जहाज में लोहा भी तैरता है। तुलसीदास जी एक चौपाई में कहते हैं रामायण में, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। मतलब धूल का एक कण पवन का साथ पाके आकाश को छूता है और पानी का साथ पाके कीचड़ बन जाता है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। संग का दोस्तों बहुत प्रभाव है। एक ध्यान दीजिए, एक सिद्धांत है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा सोचोगे, वैसा ही बोलोगे, वैसा ही हृदय में स्थिति होगी और वैसा ही आगे मन बनेगा, विचार बनेगा, कर्म बनेंगे, जीवन बनेगा और उसका वैसा ही निष्कर्ष निकलेगा। दुष्ट संग जन देई विधाता। अन्य जगह पर भगवान तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि दुष्ट संग जन देई विधाता, तासे भलो न रख करवासा। दुष्ट संग ना दे विधाता। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए और यदि सत्संग नहीं मिल रहा है तो एकांत में रहिए, किंतु कुसंग कभी भी ग्रहण मत कीजिए, कुसंग मत करिए। विशेषकर युवक 14 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के जो युवक हैं उनको संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। भगवान सुग्रीव बजरंगबली के साथ थे, इसलिए रामचंद्र जी से मिले। विभीषण जी ने बजरंगबली का साथ किया और रामचंद्र जी से मिले। रावण ने कुसंगियों का साथ किया, बाली ने कुसंगियों का साथ किया और मिट्टी में मिल गए। दुष्ट संग जन देई बताता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए अपने शहर से बाहर जाएं, चाहे आप परीक्षा देने के लिए जाएं, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे अपनी बेटी की रिश्तेदारी करने के लिए जाएं, आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए अपने घर से निकल रहे हैं और दूसरे शहर जा रहे हैं, तो इस चौपाई का आप 108 एक माला इस चौपाई की आप करके जाइए, भगवान बजरंगबली को दीपक लगा के जाइए और विश्वास रखिए कि आपका काम होगा। अब मान लीजिए चौपाई करने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान को हृदय में रखने का परिणाम क्या होता है? सफलता मिलती है तो हमको अहंकार नहीं आता, मैंने किया नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भगवान की प्रार्थना करके आए थे। तो करने वाले कौन है? प्रभु हैं। और मान लीजिए पूरे प्रयत्न करने के बाद सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती, तो हमको विषाद नहीं होता। आप आज अब देखिए जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, उनका बच्चा नंबर कम आ गए, डिप्रेशन में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब लंकिनी कहती है कि अब आप जाइए, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, अंदर जाकर और अपना पूरा कार्य कीजिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा, भगवान राम को अपने हृदय में विराजमान करके स्मरण हमेशा भगवान का करिए। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा, उस जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु यानी शत्रु, शत्रु उसके मित्र बन जाते हैं। और गोपद सिंधु अनल सितलाई, जो भयावह संसार है वो उसके लिए गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती। गरण सुमेरु रेणु समताई, और सुमेरु पर्वत उसके लिए एक धूल के तिनके के समान हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बजाई। लोकोक्ति गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बजाई। जिसको राम कृपा करके देख लेते हैं उसके लिए सुमेरु पर्वत छोटे से धूल के कण जैसा हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बजाई। तो राम कृपा करके देखेंगे कब?
जब आप न्याय का साथ दोगे, जब आप सत्य का साथ दोगे, जब आप धर्म का साथ दोगे, जब आप विनम्र रहोगे, राम कृपा कर चित बजाई। एक कहावत है लोकोक्ति में, गांव में, सब जग रूठ है राम न रूठ है, सब जग रूठ है राम न रूठ है। जब कोई बात ऐसी होती है कि जहां न्याय के पक्ष में कम लोग होते हैं, जहां न्याय का साथ देने में भय लगता है, तो बड़े लोग कहते हैं, बड़े से मतलब जिनके पास धन ज्यादा है वो बड़े नहीं, जिनके पास विवेक बड़ा है वो बड़े। वो लोग कहते हैं कि भैया न्याय का साथ दो, देखो सही बात कहो, सब जग रूठ है राम न रूठ है। भले ही आज हम न्याय का साथ देंगे तो कुछ प्रभावशाली लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे, लेकिन यदि हमने अन्याय का साथ दिया तो हमारा अंतर्मन, हमारा जमीर, हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं देगी। तो ध्यान दीजिए, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। अति, भगवान ने, बजरंगबली ने बिल्कुल छोटा सा रूप रखा, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। और वो नगर के अंदर चले गए। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। और वो अलग अलग मंदिरों में जाके देख रहे हैं, अनगिनत योद्धा उनको दिखाई पड़ रहे हैं। शयन किए देखा कपितहि, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। उसके बाद में वो गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपितहि, मंदिर महु न दीख बैदेही। फिर वो रावण के महल में गए, रावण के मंदिर शब्द का उपयोग किया गया, रावण के महल में गए। रावण के महल में जब वो गए तो उन्होंने देखा, रावण को तो सोते हुए देखा, और बड़ी विचित्र, बड़ा भव्य उसका महल है, उसमें रावण तो सो रहा है किंतु उसमें माता जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। शयन किए देखा कपितहि, मंदिर महु न दीख बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा। ध्यान दीजिए, फिर उन्होंने देखा एक अलग सा बना हुआ भवन, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जहां भगवान का मंदिर अलग से बनाया गया था, जहां भगवान का मंदिर अलग से बनाया गया था, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह। उस घर में रामचंद्र जी के जो आयुध हैं वो अंकित थे, यानी धनुष बाण, शंख, चक्र, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसिका वृंद तह, देखी हरस कपिराई। हमारी भारतीय संस्कृति में मित्रों तुलसी माता को विशेष स्थान दिया गया है, और 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। तो बजरंगबली ने तुलसी देखी, भगवान के आयुध देखे, शंख चक्र धनुष बाण उस ग्रह पे अंकित बने देखे, चित्रित देखे, तो वो समझ गए कि ये किसी अच्छे व्यक्ति का घर है और यहां मुझे अब जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, वो घर किसका था, किससे उनकी मुलाकात हुई भगवान बजरंगबली की, और कैसे उन्हें माता सीता का पता मिला, ये सब बातें हम अगले एपिसोड में देखेंगे, जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।